और महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान जारी। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बड़ी संख्या में भक्त लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। माघी पूर्णिमा के अवसर पर उमड़ा जनसैलाब। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। माघ पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी संगम 2.5 करोड़ से ज्यादा भक्तों के महाकुंभ में पहुंचने का अनुमान। भीड़ को देखते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र और शहर को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। आकस्मिक सेवा संबंधी वाहन भी चलेंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। और प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कहीं भी जाम की समस्या नहीं है। महाकुंभ पर सीएम योगी की पैनी नजर। डीजीपी और गृह सचिव के साथ सीएम योगी ने मॉनिटरिंग की। पल पल की खबर ले रहे हैं। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हुई। संगम घाट पर करोड़ों की संख्या में मौजूद है भक्त। महाकुंभ में जाने के लिए रायबरेली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्लेटफॉर्म पर लोगों का चढ़ना उतरना हुआ मुश्किल। शाजापुर रेलवे स्टेशन से महाकुंभ जा रहे अनाज वाले बाबा का वीडियो भी सामने आया और बाबा ने सिर पर उगाया गेहूं, चना और जौ। बाबा को देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर लगा लोगों का तांता। वाराणसी में महाकुंभ का पलट प्रवाह। दशाश्वमेध घाट पर हुए सांकेतिक गंगा आरती। भीड़ को देखते हुए लिया फैसला। वाराणसी में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। महाकुंभ से निकलने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रही है श्रद्धालुओं की भीड़। 12 लाख से ज्यादा लोगों के शहर में पहुंचने का अनुमान। वाराणसी में माघ पूर्णिमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ड्रोन से गंगा घाट की निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन के लिए कतार में खड़े हुए लाखों श्रद्धालु नजर आए। उज्जैन में माघी पूर्णिमा पर उमड़ी भक्तों की भीड़। महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती। शाजापुर में कोलाघाट पुल पर लगा लंबा जाम और पुल के दोनों तरफ कुंभ और गंगा स्नान के चलते भयंकर जाम की तस्वीरें सामने। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का अखिलेश पर तंज। बोले कुछ लोग डर से डुबकी लगाकर आए हैं। पूरे विपक्ष को रवैया हिंदू और सनातन विरोधी। स्नान तो करना पड़ेगा, डुबकी तो लगाना पड़ेगा अखिलेश जी। डर से डुबकी जो है कुछ लोग वहां पर लगा के आए। हिंदुओं का विरोध, श्रद्धा का विरोध, ये करने का काम हमेशा इन्होंने किया है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मार्सेल पहुंचे पीएम मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। फ्रांस के मार्सेले में पीएम ने वीर सावरकर को किया नमन। ट्वीट कर लिखा, यहीं पर महान और सावरकर ने साहसी पलायन का प्रयास किया था। फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी किया धन्यवाद। पेरिस में आए समिट के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई और द्विपक्षीय मुद्दे पर जेडी वेंस के साथ बातचीत की। भारत फ्रांस सीईओ फोरम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, तेजी से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा है भारत। फिनटेक, फार्मा और एग्रीकल्चर, एविएशन में निवेश का दिया न्यौता। पेरिस में पीएम मोदी ने एआई समिट को किया संबोधित। कहा, एआई से भविष्य में बनेगी नई तरह की नौकरियां। विदेश मंत्रालय ने दी इस बात की जानकारी। भारत में होगा अगला एआई समिट। भारत में होगा अगला एआई समिट का आयोजन। पीएम मोदी बोले, मेजबानी करने में खुशी होगी। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच किसी भी हफ्ते में हो सकता है एआई समिट। आज से 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वॉशिंगटन डीसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ करेंगे मुलाकात। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में बोले सीएम मोहन यादव और कहा, देश दुनिया में उद्योगपति भोपाल आ रहे हैं। इस समिट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। और संसद भवन में अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली बीजेपी के 10 सीनियर विधायकों ने भी नड्डा से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद नए सीएम का ऐलान संभव माना जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की बीजेपी विधायकों ने और जेपी नड्डा ने जनरेशन चेंज का संदेश दिया। पीएम के विदेश दौरे से लौटने के बाद विधायक दल की मीटिंग संभव। मणिपुर में लागू हो सकता है राष्ट्रपति शासन। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी नहीं उठाएगी सरकार बनाने के लिए कोई भी कदम। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। आपके 16 उम्मीदवारों को 15 करोड़ के ऑफर के आरोप में एसीबी दिल्ली पुलिस को लिखी चिट्ठी। बीजेपी ने की है मानहानि की शिकायत। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुश्किलें और गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जगह जगह पर कर रही है छापेमारी। कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम से
से डेटा न हटाने का दिया निर्देश। ईवीएम के सत्यापन को लेकर नीति बनाने की मांग की वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने की सुनवाई। चुनाव आयोग से मांगा जवाब। मुस्तफाबाद का नाम बदलने को लेकर भड़के आपके पूर्व विधायक हाजी यूनुस। कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं नाम नहीं बदलने देंगे। मोहन सिंह बिष्ट जी को ऐसी बातें कहने से पहले सोचना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। और मुस्तफाबाद का नाम बदलना इतना आसान काम नहीं है। मैं मुस्तफाबाद की आवाम से और आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदला जाएगा। मुंबई में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी के विधायकों के साथ की बैठक। निकाय चुनाव को लेकर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान। देवास जिले के 54 गांव के नाम बदलने का ऐलान कर दिया। अरबी उर्दू नाम वाले गांव का नामकरण होगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आईईडी विस्फोट से सेना के 2 जवान शहीद, 1 जवान घायल। इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कराए गए भर्ती आतंकियों के लगाए आईईडी की चपेट में आए सेना के अधिकारी। महाराष्ट्र साइबर सेल ने इंडिया गॉट टैलेंट शो के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। एनसीडब्ल्यू ने रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना को भेजा नोटिस। मुंबई पुलिस ने शो के वक्त मौजूद रहे स्टाफ का बयान दर्ज किया। रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कई सांसदों ने जताई नाराजगी। सांसदों ने की रणवीर की शिकायत। नोटिस भेज सकती है संसदीय समिति। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील बयान पर भड़के बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग दुखद और अपमानजनक। वेरी सैड, वेरी हर्ट, पेनफुल। कानून उनको पूरे देश में अनगिनत एफआईआर हुए उन पर। और ये भारत के कानून का आप लोग कभी इसका भय तो बना के रखिए आप लोग। यूपी के मुरादाबाद में रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लोगों ने रणवीर इलाहाबादिया का फूका पुतला। जयपुर में पुलिस सुरक्षा में घूमे हैं यूट्यूबर एल्विश यादव। वीडियो अपलोड करने पर विवाद हो गया था। पुलिस कमिश्नर ने एस्कॉर्ट देने की बात से इनकार किया और कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज करेंगे। रायबरेली में लकड़बग्घा दिखाई देने से मचा हड़कंप। लोगों के पहुंचने पर जंगल की तरफ भागा लकड़बग्घा। आसपास के गांव में दहशत का माहौल। कुशीनगर पहुंचे सपा का प्रतिनिधिमंडल। मंदी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की जानकारी दी गई और आपको बता दें अखिलेश यादव रिपोर्ट सौंपेंगे। लखीमपुर खीरी में जाम में फंसे बीजेपी विधायक योगेश वर्मा का फूटा गुस्सा। कोतवाल को सुनाई खरी खोटी। मामला बढ़ता देख पुलिस ने जाम हटाया। देर रात जाम में फंसी थी विधायक की कार। जयपुर में यात्रियों से भरी बस में लड़ते लड़ते घुसे सांड और बस के अंदर सांड ने मचाया जमकर उत्पात। बस ड्राइवर कंडक्टर ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के एटा में जेलर पर महिला ने शारीरिक शोषण के लगाए गंभीर आरोप। महिला ने जेलर से की हाथापाई। शाहजहांपुर में स्कॉर्पियो से गौ तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने गाड़ी का पीछा करके गौवंशों को बचाया। स्कॉर्पियो की पिछली सीट में लदी थी 3 गौवंश। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे और मुरादाबाद की खबर बताएं।